जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर्स कराने वाली हूं, जो कि 13 से 14 जनवरी 2022 का है। चलिए शुरू करते हैं, आज की क्लास को लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो ये प्रश्न है कि झारखंड के किस या किन खिलाड़ियों का चयन 21 से 28 जनवरी को होने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए हुआ है। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनका चयन हुआ है? तो ये सबसे पहली तो है निकी प्रधान, फिर है सलीमा टेटे। इन दो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, ये जो टूर्नामेंट होने वाला है वो कहाँ होगा, आयोजित होगा? तो ये ओमान में होगा। डेट कौन सा है? तो 21 से 28 जनवरी। और टूर्नामेंट कौन सा है? तो महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। तो इसमें झारखंड की दो खिलाड़ियों का चयन हुआ है, एक तो है निकी प्रधान और दूसरी है सलीमा टेटे। और ये जो दोनों हैं, निकी प्रधान जो है ये डिफेंस पोजीशन से खेलती हैं और सलीमा टेटे मिडफील्डर हैं। निकी प्रधान कहाँ की है? तो ये खूंटी की है। और सलीमा टेटे कहाँ की है? तो सिमडेगा की हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निकी प्रधान का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो झारखंड के खूंटी जिले से है। वहीं सलीमा टेटे का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो ये सिमडेगा से है। दोस्तों, दोनों रांची रेल मंडल में अभी कार्यरत हैं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, तो ये है सलीमा टेटे दोस्तों, और ये है निकी प्रधान और सलीमा टेटे। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में जान लें। निकी प्रधान की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। निकी प्रधान 2011 में अंडर 17 एशिया कप, 2012 में अंडर 21 एशिया कप, 2016 में रियो ओलंपिक, 2017 में एशिया कप, 2018 में एशियन गेम और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। वहीं सलीमा टेटे के सफ़र के बारे में हम लोग जाने कि सलीमा टेटे 2017 में 7वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल वीमेन हॉकी चैंपियनशिप, 2018 में 8वीं हॉकी जूनियर नेशनल वीमेन हॉकी चैंपियनशिप, 2019 में यूथ ओलंपिक, 2018 में अंडर 23 छठा राष्ट्रीय आमंत्रण टूर्नामेंट और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में लोगों को इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। तो निकी प्रधान और सलीमा टेटे का जो सफ़र है वो आप लोगों ने जाना। अब चलिए हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जिसको CUJ के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके कुलपति कौन है? तो दोस्तों, इसके कुलपति हैं क्षिति भूषण दास। थोड़ा मैं इनका चित्र दिखा दूं क्षिति भूषण दास जी का। तो ये है दोस्तों क्षिति भूषण दास, और इनको कुलपति बनाया गया है CUJ का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए दोस्तों, कल 14 जनवरी को टुसु पर्व का अंतिम दिन था। इस समय में क्या होता है, टुसु पर्व जो होता है वो प्राकृतिक पूजा है दोस्तों। प्रकृति की पूजा की जाती है, और ख़ास करके धान की जो कटाई हो जाती है, उसके बाद ये पौष माह में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल में जाने। देखिए, पौष माह में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? टुसु। इसमें महिलाएं क्या करती हैं कि चौड़ल बनाती हैं, और पूरी एक माह तक चलने वाला ये त्यौहार है। पूरी एक माह तक चलता है ये त्यौहार, और इसमें महिलाएं जो हैं वो चौड़ल बनाती हैं। और उस चौड़ल को अंतिम दिन जो मकर संक्रांति का दिन होता है, उस दिन उसको प्रवाहित करती हैं नदी में, उसका विसर्जन करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि टुसु जो है वो अपने ससुराल चली गई। तो यहाँ देखिए, अखबारों में जो चीज़ दिया हुआ था कि टुसु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कुमारी। टुसु का शाब्दिक अर्थ। और टुसु पर्व के बारे में मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगी, आप टेंशन न लें, उसके बारे में भी आपको डिटेल बताने वाली हूँ। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न है वो लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार, एक मिनट आप लोग को मैं चौड़ल दिखाऊं कि चौड़ल जो शब्द मैंने अभी बोला है, ये इसी को चौड़ल कहते हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये चौड़ल होता है, और इसी को बना करके नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि अभी डेटा इसका पूरा आया नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता रही, जो अखबारों में था ये चीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रतियोगिता परीक्षा का ये हिस्सा बन सकता है, क्योंकि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भी आ चुका है। अभी तक आप लोग 2019 पढ़ रहे थे, क्योंकि 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में ये आता है। तो देखिए 110 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है
झारखंड में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है कितना, 110 किलोमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इसके बारे में लोग डिटेल में जाने। देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर बिहार में 75 और उत्तर प्रदेश में 12 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में कुल वन क्षेत्र कितना अब हो गया है, तो 23,721 वर्ग किलोमीटर हो गया है। और पहले कितना था, तो 29.62% था, लेकिन अब कितना हो गया, 29.76% हो गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, देश में कुल वन क्षेत्र है 8,09,00,000 हेक्टेयर। ये पूरे देश का आंकड़ा है। झारखंड में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 110 किलोमीटर। देखिए, झारखंड में अब कितना वन प्रतिशत हो गया है, तो 29.76। बिहार में कितना है, तो 7.84। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बीपीएससी का प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले तो 7.84। उत्तर प्रदेश में 6.15। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत है, तो 45.44% है। हरियाणा में कितना है, तो 6.63। और दिल्ली में कितना है, तो 13.15% है। तो ये हो गया पूरा रिपोर्ट पूरे वर्ष का। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं दोस्तों। कल की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे और कोशिश रहेगी इवनिंग में झारखंड जीके भी करा दूं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और लेते हैं आपसे विदा। लेकिन जाने के पहले एक और डिटेल, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है स्टडी विथ स्मृति JSSC ग्रुप। तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो वहाँ पर मैं ये PDF शेयर कर देती हूँ। नमस्कार।